कुमार की जमानत बचना मुश्किल है मैम। वो बिहार का है, बेगूसराय में चुनाव लड़ने नहीं दिया तो यहाँ आ गए। टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, वो यहाँ नहीं चलेंगे। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार खड़े हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? उन्हें वोट कौन देगा? बीजेपी को देंगे वोट, मोदी को वोट दे रहे हैं सब। कन्हैया कुमार बिहार से कौन से जीत के आए? बिहार से भी जमानत जब्त हुई थी उनकी, यहाँ से भी होना ऐसा ही। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा ही होना है। विपक्ष में तो मान के चलिए, जो हम ये नहीं समझ पाते हैं, जो अगर ये लोग अगर बाई चांस अगर आते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल जी बनेंगे, अखिलेश जी बनेंगे, कन्हैया जी बनेंगे, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम तो सलाम भाई, उनको भी बनने के लिए वो भी तैयार है। तो विपक्ष को तो भूल ही जाइए, एक ही मोदी है जो प्रधानमंत्री बनेगा और बन के रहेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली का बताइए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या चुनावी मुद्दे आप लोग के इस बार? उत्तर पूर्वी दिल्ली में राष्ट्रवाद और देशद्रोही के बीच में मुकाबला है। राष्ट्रवाद और देशद्रोही कौन कौन है? मात्र भारत के संविधान के टुकड़े होने के जो आदमी हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, क्या हम उनको वोट देंगे? जो हमारे संसद पे हमला करता है और उसे अगर फांसी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, ना कि भाजपा दे रहा है, ना कि कांग्रेस दे रहा है, ना आम आदमी पार्टी दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। और उस पर वो जेएनयू का प्रोटेक्ट कहता है, जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, उस आदमी को हम लोग वोट देते? ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। सब कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, पूरी टक्कर दे रहे, टक्कर देते तो कल पिटते थोड़ी। थप्पड़ पड़ा उनको। थप्पड़ पड़ना ही पिटना हुआ मैम। अब पिटना किसको कहते हैं? अब एनडीए मतलब इंडिया गठबंधन को ये भी नहीं पता है। आप लोगों के झांसे में नहीं आ? झांसे में, उनके झांसे में आ जाए ना बाबा ना। तिलक और चोटी बचाना है तो मोदी को लाना है। तिलक और चोटी बचाना है तो मोदी जी को लाना है। सनातन को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। पूजा तो कन्हैया कुमार भी करते हैं। कब कर रहे थे? पहले ही बोले जो मनुवाद को खत्म करो। मनुवाद में कौन कौन आता है? ब्राह्मण सबसे पहले आता है। जो आदमी ब्राह्मण को पहले खत्म करने की बात करता है और चुनाव में नॉमिनेशन करने के लिए जाता है तो कहता है मैं भी पूजा करवा लूं। अब बताइए उस आदमी को आप क्या कहिएगा? एक तरफ आप मुझे गाली दीजिए, एक तरफ आप मुझे दक्षिणा दीजिए, ऐसा हो सकता है? ऐसा आप मानोगे? एक तरफ आप मुझे गाली दो, एक तरफ कहो मेरी हवन करवा दो, मैं तुझे दक्षिणा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त हो गई है और लगभग 5 और 5.5 लाख वोटों से जो मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी ने जो है राम मंदिर को लाभ बना करके जो है देश का बहुत बड़ा कार्य किया है, जो है सारे विकास कार्य किए उन्होंने। जो कोई आप कह रहे हैं जमानत जब्त होगी, लेकिन हर जगह बात हो रही है कि मनोज तिवारी जी को जो है पूरी टक्कर देने कन्हैया कुमार इस बार नहीं, युवा नेता उनके सामने खड़ा कर। केवल मात्र ये अफवाह है। मनोज कुमार कन्हैया कुमार पे तो जूते पड़ेंगे, जो है फेंकेंगे, जो है आप देखना, आने दो उनको, जो है जूता भी। हाँ जी, क्यों जेएनयू के अंदर जब जो है हमारे जो है वो जो 76 जवान जो शहीद हुए थे, उस समय इन्होंने जो खुशी के जो है नारे लगाए थे जेएनयू के अंदर, जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन्होंने लगाए थे। जो है हम शर्मिंदा हैं, अब्दुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इन्होंने नारे लगाए थे। जो है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इन्होंने नारे लगाए थे। जो है इसलिए इन पर जूते फेंकेंगे। जो है हाँ, डपली बजा रहा था। कौन डपली बजा रहा है? कन्हैया, नाम कन्हैया। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार लगा ले। डपली बजा रहा था, डपली जब शहीद हुए थे। पता है आपको? और पूछिए क्या पूछना चाहते? तो ये पूछ रही हो ना, आप एक क्षेत्र से मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कन्हैया कुमार तो कहीं है ही नहीं। अगर कोई और भी होता तो भी नहीं होता। चुनाव मोदी और उसका, कन्हैया का और मनोज तिवारी का नहीं है। चुनाव उसका जो उधर बोल रहा है, देख रही है? मोदी जी महामानव, दिव्य मानव, लोकहित, राष्ट्रहित, विश्व हित की बात करते हैं। आप क्या बात कर रही हो? वसुधैव कुटुंबकम की तिरंगा दिखा करके यूक्रेन से विदेशी भी आए, अपने भारत के बच्चे तो आए, दूसरे भी आए लपेट के तिरंगे को। ये मोदी की ताकत है, ये भारत की ताकत है, ये महामानव को भेजा है ईश्वर ने हमारे लिए। तो भाई महामानव के सामने पूरे 28 दल मिलके क्यों लड़ रहे हैं? अरे ये यूं ही तो लड़ रहे हैं कि इतनी ताकत है उसके पास, इसीलिए तो एक हो गए सब। और चाणक्य ने कहा कि जब सब दल एक हो जाए किसी के सामने तो समझो वो राजा अच्छा है। हाँ, 10 साल में तो कोई विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? देखिए उधर को लखाइए, देखिए कभी देखा ऐसे? ये देहरादून जा रहा है और ये वहाँ पेरिफेरल तक जो है इसी तरह का रोड बना हुआ है। देहरादून जा रहा है ये,
कभी देखे थे ऐसे? और आगे दूसरा रोड देखो, वहां जाके वो तीन 3 डेकर है, नीचे बस, उसके ऊपर बस, और फिर उसके ऊपर मेट्रो। ये विकास नहीं मान रही आप? और अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात करो, ये तो कुछ भी नहीं। हम तो कमी भी सहन कर लेंगे। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज हमारा जो है, जो सामुदायिक दायरा है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो सुरक्षित है। नहीं तो रोज कहीं ना कहीं बम फट रहे थे, संसद पे बम फट रहे थे, पुलवामा हो रहा था। और सुनो, अभिनंदन का पता है? अभिनंदन की माँ से पूछो जा करके कि कैसे वहां लेकर के आए। और एक नोटिस दे दिया था सभी देशों को कि अपने आदमियों को वहां से निकाल लो या सचेत कर दो। आपको बहुत तजुर्बा है, इसलिए मैं पूछूंगी, इस बार राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं समझा। इस बार राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? ए, राहुल गांधी, किसी आदमी का जिक्र करो जो माइंड रखता हो, ब्रेन रखता हो। वो ब्रेन रखता है, वो उसे पता ही नहीं क्या है दुनिया में, देश दुनिया में। वो घर से बाहर ही नहीं निकला। संविधान की किताब लेकर हर स्टेज पे घूम रहे हैं। वही पता नहीं संविधान क्या, मैं उससे डिबेट कर लूं। अगर वो संविधान कहते, संविधान क्या चीज तो मोदी जी को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। वो तो विरासत है, विरासत। वो तो वहाँ पैदा हो गया उस घर में, इसलिए है। नहीं तो वो तो उससे तो यहाँ जितने आदमी खड़े सब ज्यादा जानते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी से। कि मिर्च कैसे उगती है, राहुल गांधी को ये नहीं पता कि मिर्च कैसे उगती है। राहुल गांधी को ये भी नहीं पता वो देश को क्या समझे। इस बार अमेठी से हट के रायबरेली से लड़ रहा है। अभी तो पता नहीं वायनाड नहीं भागा, वायनाड से भी तो लड़ रहा है, जहाँ लोगों ने तिरंगे के ऊपर से गाड़ियां निकाली, देखी नहीं वीडियो? ये करवाओगी देश में? और मुसलमानों का ही पहला हक है। कहा मनमोहन ने, कहा मोनी बाबा ने, मोनी बाबा योग्य है, पर योग्यता का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ जो सोनिया कह रही है वो होगा। डर नहीं लग रहा आप लोग कि संविधान खत्म हो जाएगा? राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार। वो संविधान ही ये है, संविधान में जो खामियां हैं उनको दूर करेंगे हम। जो खामियां हैं, जो उस समय इन्होंने ऐसे कानून बना दिए वक्फ बोर्ड के, पूजा स्थल के, मदरसों के, गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते, मदरसों में पढ़ा सकते हैं। क्या बात कर रही हो आप बहन जी? बहुत ही स्थिति राहुल गांधी असली पूछो। जब कितनी महंगाई कर दी थी राहुल गांधी ने। अरे आप लोग की हम बात करें, आप तो महिला हैं, आप लोग कह रहे हैं आपको हमेशा सालाना पे 1 लाख रुपए मिलेंगे। किस चीज का? सब ये ढकोसले इनके, सब ढकोसले। आप तो राहुल गांधी को वोट देंगी ना? नहीं, मैं मोदी को वोट दूंगी। क्यों? आपको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, हमें नहीं चाहिए 1 रुपया भी उसका, रखे अपने पास। क्यों नहीं चाहिए राहुल गांधी? नहीं, हमें ऐसा आराम का पैसा नहीं चाहिए। हराम का पैसा है कि कांग्रेस क्या कांग्रेस क्षेत्र में किसी भी कैटेगरी में नहीं है। मोदी है तो मोदी है, मोदी के सिवा कोई नहीं। मोदी है तो मोदी। देश के लिए इतना करा। राहुल गांधी की सरकार थी, मोदी ने बाहर देश से कितने कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कितनी आगे की वो लेके आए हैं। क्या बोलते उसको? नहीं, हाँ, वो बाहर देश से भाई बैट उठ टेक्नोलॉजी लेके आए। मैं अनपढ़ बेशक हूँ, पर मुझे पता नहीं है हमारे बच्चों के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या लेके आए हैं। आजकल ओबामा ने कभी हमारे देश में आए थे? हैं? ओबामा ने कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाया था? चाय पे बुलाया था? हमारे मोदी गए थे चाय पे, और कोई नहीं गया। राहुल गांधी गए थे, राजीव गांधी गए थे, या और कोई नेता गए थे? सिर्फ मोदी गए थे। हमारे बाहर देशों से कितने अच्छे संबंध है, सिर्फ मोदी के कारण है। मोदी कारण? हाँ, मोदी। उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्या मिजाज लगा है इस बार? उत्तर पूर्वी दिल्ली के मोदी ही जीते। उत्तर पूर्वी दिल्ली का नहीं, मोदी ही जीतेगा। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार खड़े हैं। मनोज तिवारी के सामने मोदी जीता, कन्हैया कुमार हारेगा। मोदी है तो मुमकिन है, विकसित भारत। मनोज तिवारी जी हारेंगे कि जीतेंगे? जीतेंगे बिल्कुल। मनोज तिवारी जिंदाबाद। मैम, अगर मनोज तिवारी जीतेगा, मेरा फर्स्ट वोट है। मैंने 2 साल से पहले से सोच रखा था वोट डालना तो मोदी को डालना, नहीं किसी को डालना ही नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने बहुत कुछ कर दिया। केजरीवाल ने बताओ, ठेके की जगह सरकारी स्कूल खुलवाता, बच्चों पढ़ते, हॉस्टल खुलवाता, हॉस्पिटल खुलवाता, क्यों नहीं खुलवाए? सरकारी ठेके खुलवा दिए, एक के संग एक फ्री दे दी। जिस दिन कन्हैया कुमार को टिकट मिली थी उस दिन मनोज तिवारी फाइनल हो चुका था। मनोज तिवारी की तो जीत पक्की हो चुकी है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है, मनोज जो उनके सामने कैंडिडेट है वो देश के टुकड़े करना चाहता था, और जो जिनका वो कैंडिडेट है
उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े किए हैं और लोगों ने देखा टुकड़े होते हुए, जैसा आपका पाकिस्तान बना। हमारे जो है हिंदुस्तान पे अगर किसी ने छुरा घोंपा है तो इंडी गठबंधन के लोगों ने घोंपा है, और ये जनता अच्छी तरह जानती है और इसका जवाब इन चुनाव में जरूर देगी। जैसे कन्हैया कुमार का डिक्लेयर करा ना, उसी समय मनोज तिवारी की जीत निश्चित हो गई थी। अगर उसकी जगह किसी छोटे से कार्यकर्ता को बुलाते शायद टक्कर हो जाती, लेकिन जहां ये कन्हैया कुमार को लेकर के आए ना, उसी दिन समझ लो कि मनोज तिवारी की जीत पक्की हो गई। कल रैली में उनको थप्पड़ ही पड़ा है कन्हैया कुमार को, कहने कि मनोज तिवारी थप्पड़ मरवाया है मेरे को। नहीं, ये आर का डर है। ये तो आपको ही मालूम है, सब राजनीतिक स्टंट है। थप्पड़ पड़ना, साई गिरवाना, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये सब हथकंडे हैं। कन्हैया कुमार को लेकर क्या सोचते हैं? जो देश के टुकड़े कर रहा है वो हमारे देश के अंदर चुनाव लड़ रहा है। हमारा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने आदमी को तो टिकट दिया, क्योंकि उसने जेएनयू में क्या कहा था, देश के टुकड़े होंगे। क्या हमारे देश के टुकड़े कराना चाहते हो? एक तो ऐसे निकालता है कि हम मतलब भारत को जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं, एक तो भारत को जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं और एक देश के टुकड़े करने वाले को टिकट दे रहे हैं। तो कितना दुर्भाग्य है। कांग्रेस के चुनाव को पहचानो, देश को जोड़ने नहीं लग रहे, वो देश को तोड़ रहे हैं। 47 में तोड़ा और अब भी ये तोड़ने के जो है, कश्मीर जो है, कश्मीर के ऊपर जो हिंदू भगे, वो हिंदू नहीं भगे थे, वहाँ पे सनातनी भगे थे। लेकिन हमारे को कहा गया है कि हिंदू भगे, तो हमारे को हिंदुओं को जातों में तोड़ रहे हैं। मुसलमान भी 72 फिरकों में हैं, उनके कौन कौन से फिरके के हैं वो उनके नाम भी बता दिया करें कम से कम मीडिया वाले भी। मोदी जी ने 370 भी हटाई। राम मंदिर में जो ये कहते थे कि अगर 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी, मोदी जी ने बोला तुम एक मच्छर ही मार के दिखा दो, खून की नदियां तो दूर की बात है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है, लोग कहते थे, कांग्रेस ही कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन गया उस दिन हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देखो आप लोगों के आगे राम मंदिर भी बना, उसके बाद देखो जो कांग्रेस जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी के खिलाफ 300 कुछ पन्ने की उठाते थे, शीला दीक्षित जी जेल जाएंगे, आज उसकी गोद में जाके बैठ गया। ये क्या है? इन्हें कुछ नहीं है, इन्हें अपनी सिर्फ और अपना परिवार बचाना भारी पड़ रहा है। मोदी जी देश के लिए इतना जो काम करें इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इन्हें लगता है कि आम सा आदमी जो चाय वाला होके देश को चला रहा है और इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है वो इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा।